जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिन हम सब ने पढ़ा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के महाकाव्य प्रेम प्रवास के पवन दूतिका शीर्षक के चौथे छंद तक। आज पढ़ने वाले हैं पांचवा छंद। तो चलिए आइए देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्य साली वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो दोस्तों, पिछले दिन पढ़ाया गया था कि राधा जब पवन दूतिका को भेज रही थी तो उसको रास्ते के बारे में भी बतला रही थी। उसी के क्रम से राधा उस पवन दूतिका से कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस राव का धाम सतपुष्प वाला, जब तुम मेरे घर से थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो सरस रव यानी मधुर ध्वनि अर्थात पक्षियों की मधुर ध्वनि यानी पक्षियों के कलरों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान सतपुष्प वाला, पुष्पों से लदा हुआ अच्छे अच्छे बहुद्रुम अनेकों सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वृक्ष और सौंदर्यशाली लतावान सौंदर्यमयी लताएं, उनसे युक्त वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। मन को मोहने वाला वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना। तुम उस जंगल में विपिन माने जंगल में, तुम उस जंगल में इधर उधर खूब भ्रमण करना, लेकिन कहीं उस पर तुम मोहित मत हो जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यदि रास्ते में जाते समय तुम्हें कोई थका हारा दिखाई दे तो तुम जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके पास जाकर उसकी थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे उसके गात का यानी शरीर को परस करके यानी स्पर्श करके अपनी शीतलता से उत्ताप खोना, उसकी गर्मी को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अपनी सदगंध से, अपनी सुगंध से, अपनी महक से यानी अपनी खुशबू से उस थके हारे व्यक्ति को प्रसन्न व्यक्तियों सा बना देना, अर्थात उससे भी प्रसन्न कर देना। एक बार फिर से देखते हैं। तुम जैसे ही हमारे घर से आगे बढ़ोगी, वैसे ही पक्षियों के कलरव ध्वनि से गुंजायमान फूलों से लदा हुआ बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष और सौंदर्यमयी लताओं से युक्त वृंदावन मिलेगा, जो तुम्हारे मन को मोहने वाला होगा। तुम वहां पर इधर उधर भ्रमण करना, खूब घूमना, लेकिन कहीं तुम उसके ऊपर मोहित मत हो जाना। और सुनो, तुम जाते समय रास्ते में देखना, यदि कोई व्यक्ति रास्ते में थका हारा दिखाई दे तो तुम उसके पास जाकर उसकी थकावट को दूर कर देना। तुम धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके अपनी शीतलता से उसकी गर्मी को दूर कर देना। अपनी सुगंध से उस थके हारे व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। आइए देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। भाषा इसमें खड़ी बोली है, भाषा है खड़ी बोली, शैली है प्रबंध, रस श्रृंगार है, रस श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, अलंकार पुनरुक्त प्रकाश। यहाँ पे अनुप्रास है और यहाँ पे रूपक उपमा। शब्द शक्ति यहाँ पे लक्षणा
गुण प्रसाद है। इसके काव्य का सौंदर्य को एक बार फिर से देख लेते हैं। भाषा तो पूरे महाकाव्य की ही खड़ी बोली है, तो और प्रबंध शैली, प्रबंध शैली की विशेषता होती है जब किसी घटना या चरित्र का वर्णन क्रमशः निरंतर आदि से अंत तक किया जाता है तो वहां पे शैली प्रबंध होती है। प्रबंध शैली का मतलब यही होता है कि यह शैली वहीं पे होती है जहां पर कोई घटना लंबे समय तक चलती, छोटी छोटी घटनाएं और भी आती हैं, लेकिन उनका इस बड़ी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रस श्रृंगार है जहां पर प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित रत या प्रेम से उत्पन्न जो आनंद होता है वो श्रृंगार कहलाता है। छंद मंदाक्रांता है। मंदाक्रांता छंद की परिभाषा होती है, यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में पहले मगड़, फिर भगड़, फिर एक नगड़, 2 तगड़ और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। पुनरुक्त प्रकाश वहां पे होता है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार वहां पे होता है जहां पर कोई एक शब्द कम से कम 2 बार आ जाए और एक ही अर्थ में हो, जैसे यहाँ पे अच्छे, यहाँ पे जाते जाते मिला है और इस जगह पे धीरे धीरे है। अनुप्रास अलंकार वहां पे होता है जहां पर कोई एक वर्ण की आवृत्ति हो रही होती है, जैसे यहाँ पे आना जाना में ना आ गया है, ऐसे ही। उपमा अलंकार हर्षितोत्साह में है, जहां पर उपमेय में उपमान के साथ समानता बदलाई जाती है, उस जगह पे उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे हर्षितोत्साह बनाना है यानी प्रसन्न लोगों जैसा बनाना है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। लक्षणा शब्द शक्ति है, जहां पर लक्षणा का मतलब होता है जहां पर अविधा शब्द शक्ति अपना अर्थ देखकर वो विरत हो जाए, उसके बाद में जो काम बचता है वो लक्षणा का होता है। लक्षणा का मतलब यही हुआ जैसे कोई कह दे गुड़ गोबर कर देना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुड़ को किसी प्रकार से गोबर बना देना, नहीं, इसका मतलब हुआ काम को बिगाड़ देना। जैसे कोई कहता है ना आंखें 4 होना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों को निकाल के रख देना 4, क्या उनको खेलना नहीं है, बल्कि आंखें 4 होने का मतलब होता है मिलना, 2 लोगों का मिलना। अच्छा, गुण प्रसाद लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो यहाँ पे राधा पवन दूतिका को भेजने से पहले रास्ते में मिलने वाले जो लोग हैं उनके दुखों को दूर करते हुए जाने की बात करती हैं। तो राधा कहती हैं पवन दूतिका से कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हे पवन दूतिका, लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशील कोई महिला यदि रास्ते में तुम्हें दिखाई दे तो तुम होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो तुम उसके वस्त्रों को मत बिखेरना, अर्थात तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, यदि वह थोड़ी बहुत थक भी गई हो तो तुम उसे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तुम उसके होठों और कमल के समान मुख की मलिनता को मिटा देना, अर्थात तुम कमल के समान उसके मुख पर जो धूप के कारण मलिनता आ गई है उसको दूर कर देना। एक बार फिर से देखते हैं, रास्ते में यदि तुम्हें कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ा देना, अगर वह थोड़ी बहुत थकी हारी भी होगी तो तुम उससे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना और उसके होठों कमल के समान मुख की मलिनता को भी दूर कर देना, क्योंकि धूप के कारण उसके मुखमंडल की तेज, उसकी छटा कम हो गई होगी। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि कोई कृषक की स्त्री, यदि किसी किसान की स्त्री
थकी हारी खेत में कार्य करती हुई तुझे दिखाई दे। तो यहाँ पे राधा फिर कहती हैं पवन दूतिका को कि यदि किसी किसान की स्त्री थकी हारी खेत में कार्य करती हुई दिखाई दे तो तुम धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे उसकी परस यानी उसको स्पर्श करके उसके क्लांतियों को मिटाना, यानी उसकी थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे लाओ। यदि तुम्हें व्योम में यानी आकाश में जाता कोई जलद यदि हो, यदि कोई बादल उड़ता हुआ दिखाई दे तो तुम उससे लाकर उस स्त्री के ऊपर छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को, उस धूप में तप रही भूतांगना माने चुड़ैल नहीं बल्कि स्त्री, उस धूप में तप रही स्त्री के ऊपर छाया के द्वारा उसे सुखी कर देना। तो यदि कोई किसान की स्त्री थकी हारी खेत में कार्य करती हुई तुझे दिखाई दे तो तुम धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। और आकाश में यदि बादल भी तुझे जाते हुए दिखाई दे तो तुम उन्हें लाकर उस स्त्री के ऊपर छाया के द्वारा उस तपती हुई स्त्री को सुख प्रदान करना। तो आइए काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें भाषा खड़ी बोली है। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। शैली प्रबंध है। रस श्रृंगार है। छंद मंदाक्रांता है। अलंकार अनुप्रास और कमलमुख में रूपक, कमलमुख में रूपक, कोई क्लांता वही है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश, कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश। और यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। शब्द शक्ति यहाँ पे लक्षणा है, गुण प्रसाद है। तो खड़ी बोली इसमें जैसा कि ये खड़ी बोली का महाकाव्य ही है जिसका ये अंश और प्रबंध शैली है, जहां पर किसी घटना या चरित्र का वर्णन क्रमशः निरंतर आदि से अंत तक किया जाता है, वहां पर शैली प्रबंध होती है। जैसे महाकाव्य, खंड काव्य और नीति काव्यों की शैली इसीलिए प्रबंध होती है। रस श्रृंगार है क्योंकि जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित रत या प्रेम से उत्पन्न जो आनंद होता है उसको श्रृंगार कहते हैं। यहाँ पे राधा और श्री कृष्ण के बीच प्रेम है, लेकिन साथ साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ राधा उस पवन दूतिका को संदेश भी दे रही हैं, तो शांत भी कह देंगे। छंद मंदाक्रांता है। मंदाक्रांता की परिभाषा होती है, यह एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में एक मगड़, भगड़, एक नगड़, 2 तगड़ और अंत में 2 गुर वर्णों के क्रम से हर एक पंक्ति में यानी हर एक चरण में 17 वर्ण होते हैं। अनुप्रास अलंकार यहाँ पे होने देना, यहाँ पे ना, यहाँ पे ना, विकृत वसना, पहले वाह, बाद यहाँ भी वाह है, यानी एक समान वर्ण जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे अनुप्रास अलंकार। रूपक अलंकार यहाँ पे है कमल मुख में, जहाँ पर उपमेय में उपमान के साथ अभेद आरोप होता है वहाँ पे रूपक अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई शब्द एक से अधिक बार एक ही अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। शब्द शक्ति यहाँ भी लक्षणा है। लक्षणा का मतलब भी होता है लक्ष्यार्थ, जहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति किसी का अर्थ बतलाने में असमर्थ या जो कहें अभिधा शब्द शक्ति अर्थ बतलाने के बाद विरत हो जाए तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। गुण यहाँ भी प्रसाद है। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता यानी निर्मलता। जिस किसी काव्य के पढ़ने या सुनने के बाद मन निर्मल हो जाता है, हृदय में शांति का भाव होता है, वहाँ पे गुण प्रसाद होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। एक लाइन लाए हैं आप लोगों को सुनाने के लिए। उन्हें चिंता है बस उनकी, राधा की बात कर रहे हैं, उन्हें चिंता है बस उनकी
हमें चिंता तुम्हारी है। ये टिकटॉक न है पबजी, ये टिकटॉक न है पबजी, परीक्षा की तैयारी है। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।